औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक इन्फो चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। दोस्तों, उम्रा नई पॉलिसी और नए रेट्स पर मुकम्मल तफसील के साथ आज आपको मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ कि उम्रा की नई कीमतें क्या हो गई हैं, नया कानून क्या बना है, नई उम्रा पॉलिसी क्या है। बहुत सारे हमारे भाई ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देख चुके होंगे और कई लोग ऐसे हैं, बल्कि 50% से ज़्यादा शायद लोग ऐसे हों जिनको अब ये मुकम्मल समझ आ चुका होगा कि न्यू उम्रा पॉलिसी क्या है, नए रेट्स क्या हैं। अक्सर लोग फिर कहते हैं हमें तो ये ऑलरेडी बातें पता थी। तो ऐसे भाइयों के लिए रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्यों न्यू पॉलिसी जो आई है उसके बारे में आगाह उन लोगों को करूँगा जिन लोगों को अभी तक नहीं पता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्टिल अभी तक पूरा मुकम्मल मतलब प्रोसेस जो है वो नहीं पता कि अब क्या पॉलिसी है, पहले क्या थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप पूरी समझ चुके हैं पॉलिसी, आपको हर चीज़ पता है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जो दोस्त चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम वीडियोस अपडेट्स इस चैनल पे मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले उन लोगों को बताता चलूँ कि जो इस पॉलिसी के बारे में मुकम्मल आगाह नहीं है, या जिन लोगों को कुछ पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन पता है कुछ नहीं, यानी कि आपको मुकम्मल डिटेल से समझा देता हूँ कि पहले ऐसे होता था कि आप जब उम्रा वीज़ा लेते थे किसी भी कंपनी से, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जाके प्राइवेट टैक्सी बुक करवा सकते थे। किसी भी तरह आपका कोई रिश्तेदार है वो आपको वहाँ से पिक कर सकता था। इसके अलावा आप मक्का मुकरमा में या मदीना मुनव्वरा में जहाँ मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से होटल ले लेते थे, किसी रिश्तेदार के पास चले जाते थे। यानी कि आपको कोई पाबंदी नहीं थी, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सारे हमारे भाई जो हैं यहाँ से जब मक्का मुकरमा पहुँचते थे हाजी, तो उनके साथ ऐसा होता था कि उनको सिमिलर होटल मिल जाता था। उनको कोई बिल्डिंग दे देते थे, थर्ड क्लास गंदे होटल दे देते थे। तो उस सूरत में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती थी, यानी कि मिनिस्ट्री में, कि हमें जी होटल वो नहीं मिला, हमारे साथ एजेंट ने फ्रॉड किया है, हमें वो होटल नहीं मिला, हमें दूर होटल मिल गया, फ़लाँ हो गया। यानी कि इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के वाले से मिनिस्ट्री को बहुत सारी कंप्लेंट्स गई कि आपने जो है ना एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अब दो बंदे यहाँ से उठाते हैं, दो बंदे वहाँ से उठाते हैं और बस को मक्का में 4-4 घंटे घुमाते रहते हैं। इसी तरह जब जद्दा से मक्का पहुँचते हैं तो दो बंदे इस होटल में उतारो, दो चार उसमें उतारो, इस तरह करते करते घंटा दो हाजियों का ज़ाया हो जाता था। इस तरह की कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री को गई। तो मिनिस्ट्री ने अब ये कानून बना दिया है, यानी इसमें देखें हाजियों के लिए बेहतरी की गई है। कीमतें तो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन हाजियों के लिए आप गवर्नमेंट ने उसको सिक्योर किया है कि आप पहले उम्रा जो है जब वीज़ा निकलवाना चाहते हैं तो पहले आप नुसक ऐप के थ्रू होटल सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन से होटल हैं, कितने जितने दिन वहाँ पे आपने रहना है, एडवांस में होटल बुक करना है। उसके बाद आपने नुसक ऐप के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो बुक करनी है। उसके बाद आपको जो शिरका कंपनी है वो वीज़ा देगी, यानी कि उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं देगी। टिकट की जो डिटेल है वो भी आपने उसमें ऐड करनी है कि हाजी इस डेट को आ रहा है और इस डेट को वापसी है। तो इस सूरत में अब उन्होंने ये एक ग्रुप बना दिया है कि आप अगर एक जो ग्रुप बनाएंगे 20 से 25 बंदों का कम से कम ग्रुप होना चाहिए, जो कि एक ही होटल में जाना चाहिए और एक ही उनका मक्का मदीना में दोनों जगह एक ही होटल होना चाहिए। एक ही बस में वो मक्का से जद्दा, जद्दा से मक्का जाएंगे, मक्का से मदीना, यानी कि ओवरऑल वो पूरा ग्रुप एक ही डेट को ट्रेवल करेगा। उसमें आप डेट्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। पूरा ग्रुप जो है सेम होटल, सेम कैटेगरी और सेम डेट्स में ट्रेवल करेगा। इसमें सहूलत क्या है, इसमें आपको यानी कि ज़िंदगी आसान है कि आपका जो है टाइम बचेगा, आपको सिमिलर होटल नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी जो है ना ख्वारी से आप बच जाएंगे। अब दूसरी तरफ जो कीमतें हैं उम्रा की नई, वो कम से कम तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि अगर आप कस्टमाइज़ पैकेज लेते हैं, ग्रुप में नहीं जाते, तो आप कहते हैं मुझे अलग से पैकेज दें, तो उसका जो वीज़ा रेट है कम से कम भी तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तक एक्स्ट्रा है। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो फिर भी आपका जो है 10 से 15 हज़ार सस्ता है। पहले जो है वो रेट था 520, अब 585 रियाल ग्रुप में है। वैसे 800 हज़ार रियाल तक पर पर्सन कस्टमाइज़ पैकेज में भी लिया जा रहा है। तो ये तमाम तफसीलात आपको बताने का मकसद ये है कि आप मुकम्मल तरह आगाह रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएँ